गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के ऊपर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का बिहेवियर चेक कर रहे थे। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का काम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बाकी जो रिमेनिंग मैट्रिसेस हैं उनकी मैक्सिमम जितना डिस्कस हो पाएगा उतना डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज का जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स से। जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी है, देन वो इन्वोल्यूटरी है ना, देन इट मस्ट सेटिस्फाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यही होती है डेफिनेशन इन्वोल्यूटरी की। और वी आर सेइंग दैट द ऑर्डर ऑफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। देन सपोज दैट lambda is eigenvalue of a. Okay, then what can we say? Lambda square is the eigenvalue of a square. Okay, lambda square is the eigenvalue of a square, and we know that one is the identity, one is the eigenvalue of identity matrix, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए स्क्वायर मस्ट होल्ड आइडेंटिटी, यानी कि लैम्डा स्क्वायर का जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, फिर वन के इक्वल हो जाना चाहिए, है ना। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट लैम्डा स्क्वायर मस्ट इक्वल्स टू वन। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। If A is involuntary matrix, then eigenvalues of involuntary matrices are always either +1 or -1। इतनी बात क्लियर है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या बनेंगी? एप्लीकेशन तो बहुत अच्छी है, इसकी शानदार एप्लीकेशंस होती हैं, तो हम उनको जो है डिस्कस करना पसंद करेंगे थोड़ा सा। ठीक, देन व्हाट कैन बी से अबाउट द ट्रेस ऑफ ए। अगर ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो ए की ट्रेस कैसी होगी, है ना, उस पर भी आएंगे अभी। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के साथ हम ए की ट्रेस को डिस्कस कर लेंगे। मतलब अगर ए इन्वोल्यूटरी है तो उसकी क्या पॉसिबल ट्रेस हो सकती है। जैसे हमने आइडेम्पोटेंट में बताया था कि 0 से लेके n तक सारी ट्रेस पॉसिबल है ना, लेकिन डिटरमिनेंट केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब ट्रेस n हो, और वो भी कितना आएगा, 1। बाकी सब में रिमेनिंग में 0 रहता है ना। तो जनरली हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, 1 p q r, सही है, और A0 B C L M 1 N D E F और 1, इस टाइप से हमें मैट्रिक्स रखी है एक, सही है, 4x4 की मैट्रिक्स रखी है। एंड वे आर गिवन दैट ऑल PQR ABCLMNDEF all are belongings to complex। ठीक है, देन क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी मैट्रिसेस आर देयर, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। हमसे पूछा है ए स्क्वायर, हाउ मेनी मैट्रिसेस सेटिस्फाई द ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, या ऐसे लिख दीजिए, देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर। ऑप्शन नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट। दूसरा यूनिक, ऐसी केवल एक ही एक मैट्रिक्स होगी, फाइनाइट बट मोर देन वन, है ना, फाइनाइट बट मोर देन वन। ओके, और नंबर 4 इनफाइनाइट मैनी। ये क्वेश्चन बना। सो दिस क्वेश्चन टोटली बेस्ड ऑन द ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग देने वाली बात तो है नहीं इसमें। हम बिहेवियर देखना चाहेंगे किसका, ए का। मान लो ये देखो, अब क्वेश्चन में दिया क्या है,
कि हाउ मेनी मैट्रिक्स सेटिस्फाई, हाउ मेनी ए सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो दिस इज द कंडीशन फॉर व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर इनवॉल्यूटरी, है ना. तो ये इनवॉल्यूटरी की कंडीशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. देन वी ऑलरेडी डिस्कस दैट आइगन वैल्यूज ऑफ इनवॉल्यूटरी आर ऑलवेज ईदर 1 और -1, है ना. सो वी कैन से दैट व्हाट, हम क्या कह सकते हैं यहां से अब, इफ सच अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, है ना, if if such matrix exist, then possible eigenvalues of A, possible eigenvalues of A are either 1 और -1. तो इनमें से कोई एक होगी, है ना, या तो 1 होगी, -1 होगी, या फिर दोनों हो सकती हैं, 1 और -1. So now we are interested in the possibility of eigenvalues since order of matrix is given 4 by 4, and we can say that the trace of A is what, 3. यहां से अगर देखा जाए तो A का जो ट्रेस है वो कितना है, 3. ठीक. That means we know that the trace of A is what, sum of eigenvalues मिलके कितनी हो जाएगी, 3. Then write down the possibility of trace 3. So eigenvalue 1 come 1 time, 2 time and 3 time, and equals to 3. Then but order of matrix is 4 by 4, then the remaining eigenvalue is what, if you consider is 1, then sum become how much, 4. Whenever you consider it is as a -1, sum become 2. ये कौन सा चक्कर आ गया भाई कि ट्रेस या तो 2 बन रहा है या 4 बन रहा है, 3 तो बन ही नहीं रहा ना. तो यानी कि वी कैन से दैट, तो फ्रॉम हेयर कंक्लूजन इज द, फ्रॉम दिस फैक्ट, यहीं से हमारा कंक्लूजन निकल रहा है, या तो चारों आइगन वैल्यू 1 होंगी, अगर, या फिर 3 1 होंगी, 1 -1 होगी, या तो फिर 2 1 होंगी, 2 -1 होंगी, या फिर 1 1 होगी, बाकी रिमेनिंग 3 -1 हो जाएंगी, या चारों फिर -1 होंगी. यही पॉसिबिलिटी, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ना, या तो चारों 1 हो जाए, या फिर 3 1 1 -1 हो जाए, या फिर 2 1 2 -1 हो जाए, 1 1 बाकी माइनस के 1 हो जाए, 3 -1, या फिर चारों -1 हो जाए. तो यहां से ट्रेस बन रहा है 4, यहां से ट्रेस बनी 2, यहां से 0, यहां से कितनी बनी -2, यहां से बन रही है -4. तो ट्रेस तो 3 बन ही नहीं रही इसमें कहीं भी पॉसिबिलिटी से. तो यानी कि वी कैन से दैट फाइनली कि देयर इज नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट विच सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन. तो इसका जो आंसर रह जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द ट्रेस प्रॉपर्टी ऑफ इनवॉल्यूटरी, वो कैसी दिखती है ना. तो यही डिस्कस करने लायक है बस. तो सिंस गिवन दैट ए इज इनवॉल्यूटरी, ए इज इनवॉल्यूटरी ऑफ एन क्रॉस एन, देन इट इज सर्टेन, ये तो कंफर्म है कि इसकी आइगन वैल्यू जो होगी +1 या -1. तो सपोज 1 आइगन वैल्यू 1, आइगन वैल्यू 1 अकर x टाइम. ठीक है, 1 जो आइगन वैल्यू आई है वो कितनी बार आई है, x बार आई है. देन आइगन वैल्यू -1 अकर हाउ मेनी टाइम्स, टोटल तो n है, n में x बार तो 1 आ गया, तो रिमेनिंग कितनी बच गई, n - x बच गई, n - x टाइम्स. Okay, therefore we know that trace is what, trace is the sum of the eigenvalue. तो 1 को कितनी बार ऐड करेंगे, x टाइम्स. तो 1 into x टाइम्स, 1 into x टाइम प्लस, और -1 is how many times, n - x टाइम्स.
ऑन सॉल्विंग वी गेट ये दिस इज द 2x माइनस एन. ठीक है. सो वी आर सीइंग दैट वट एवर एक्स, बट दिस ये जो है एन में से क्या करेगा, 2 स्टेप कम करेगा हर बार, या तो 2 स्टेप बढ़ाएगा या 2 स्टेप आगे. सपोज x is equal to 0, then trace is what, minus n, है ना. x is equal to 1, then trace is what, n minus 2 minus n, है ना. x is equal to 2, then trace is what, 4 minus n. That means what, trace is bearing with the length of 2 unit, यानी कि 2 यूनिट के गैप पर हमारी जो है ट्रेस घूम रही है. यानी कि कहने का मतलब यही है ओवरऑल, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड है तो किस टाइप की चीजें बनेंगी, उसमें कभी भी इवन ट्रेस नहीं बन सकता. अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर इवन है तो उसमें कभी भी ऑड ट्रेस नहीं बन सकती. कहने का मतलब ये है. सही है. एंड फाइनल कंक्लूजन इज व्हाट, कि ट्रेस जो है इनवॉल्यूटरी की वो माइनस एन टू प्लस एन तो जा रही है, लेकिन विद स्टेप लेंथ इज 2. तो ये है ट्रेस के ऊपर इसका ऑब्जर्वेशन. सही है ना. आगे बढ़ा जाए, बताइए. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, है वो भी इनवॉल्यूटरी के ही ऊपर. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. सपोज दैट ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2024. if A is involuntary of order 2024 and trace of A is given 5, कितना ले लें, 524 ले लेते हैं. चलो ठीक है, 524. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ये पूछा गया है. तब ए का जो डिटर्मिनेंट है कितना होगा, ये बताइए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो आप जस्ट पीछे जैसे करके आए हो, बिल्कुल उसी मैनर में हमें करना है. कुछ भी ज्यादा नया नहीं है इसमें. ठीक है. तो क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, लेट सिंस गिवन दैट ए इज इनवॉल्यूटरी, देन लेट आइगन वैल्यू 1 comes how many times, x times, and eigen value -1 comes how many times, then remaining time is what, n minus x, that means 2024 minus x times. Okay or not okay. Thus we can say that trace of a is what, x plus minus 1 times of 2024 minus x, 1 into x plus minus 1 times of 2024 minus x. That, and given that trace of a is what, 524. 524. ठीक, कितना बच गया ये, तो दिस इज x प्लस x माइनस 2024. तो 2024 को इधर लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 2024 प्लस 524. And this is what, 2x is equal to 4 4 8 2548. सही है. And then divide by 2, and then divide by 2, x is equal to 2548 divided by 2, and this is what, 1274. ठीक है. तो x is what, तो यानी कि that means x is 1274. That means that eigenvalue come 1274 times. Okay. Then how many times -1 come? So what can we say?
How many times minus 1 come? So minus 1 comes 2024 minus 1724 1274. दैट मीन्स 4 में से 4 गया 0, 12 में से 5 और 750। ठीक है, तो minus 1 comes how many times? 750 times minus 1 comes. Is this clear or not clear? Okay, therefore we can say that determinant is what? 1 की पावर 1274 into minus 1 की पावर 750. तो finally we can conclude that determinant of A is 1. सही है, एक तरीका तो हमारा ये रहता है। ठीक, अब दूसरा तरीका ये है कि भाई इनवॉल्यूटरी है तो उसके पास या तो +1 या -1 आई होगी, और ट्रेस क्या हो गया? ऑर्डर से कम हो गया, तो आपका जितना ट्रेस दरकार है उसमें से उतना घटा लो। ठीक है, तो 2024 में से 524 घटा लो ट्रेस। ठीक, तो कितना हो गया? 0 0 1500। तो 1500 में आधी आइगन वैल्यू +1 होंगी और आधी आइगन वैल्यू -1 होंगी, तभी तो मिलकर 0 होंगे। तो आधी का कितना हो गया? 1500 के आधा कितना हो गया? हाफ ऑफ 1500 इज 750। तो 750 आइगन वैल्यू -1 है, इसलिए एक तरीका ये है सिंपलेस्ट वे, इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे इसको, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात रही किसकी? इन्वोल्यूटरी की एप्लीकेशन, ट्रेस कैसे निकाली जाए, डिटरमिनेंट कैसे निकाली जाए ऑर्डर के साथ, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनती है इसके अंदर, तो वो जो है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। वैसे तो जनरली नेट में आ चुका है उसके ऊपर, और एक नहीं 2 बार आ गया था। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, सही है ना, और इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स रखी है, उसके डायगोनल पर ए है और एंटी डायगोनल पर बी है, सही है। तो कितने बाई कितने की बनाए? 6 बाई 6 की बना लेते हैं, उसी से जनरलाइज कर देंगे, फिर ऑड ऑर्डर पे क्या होगा वो देखेंगे, है ना। तो ए 0 0 0 0 बी, ठीक है, 0 ए 0 0 बी 0, ठीक है, 0 0 ए बी 0 0 0 बी 0 ए 0 0 और बी, यहाँ पे बी आएगा पहले, है ना। ठीक, नाउ नेक्स्ट लाइन इज व्हाट? 0 बी 0 0 ए 0 एंड फाइनली बी 0 0 0 0 ए। So this is our 6x6 matrix and they are asking find determinant of A, कितना आएगा? ठीक है, तो वी आर जनरलाइजिंग, वी कैन जनरलाइजिंग फॉर इवन ऑर्डर ऑर्डर, है ना। इवन ऑर्डर के लिए आप जनरलाइज कर सकते हैं इसको देखकर। ठीक है, तो हम 6 बाई 6 पर कर रहे हैं, तो अगर जर्नली देखा जाए तो हम लोगों से इसका डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल नहीं है ना। जर्नली देखा जाए निकलेगा ही ना हमसे, पैटर्न ही नहीं पता ना हमसे। तो क्या करते हैं हम? फिर हम आइगन वैल्यू का यूज करते हैं, आइगन वैल्यू से हेल्प लेंगे। कितना आप बताइए कैसे निकालें? तो हमने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया मैट्रिक्स को। ए इज इक्वल टू लाइक डायगोनल पर ए ए ए, सही है, और रिमेनिंग पार्ट सब कितना? 0, ठीक, प्लस इधर जो है एंटी डायगोनल पर हमने बी 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 रखा है, और रिमेनिंग पार्ट सब कितना रख दिया? 0 कर दिया, सही है। नाउ व्हाट कैन बी से फ्रॉम दिस? वी कैन से कि एक फर्दर कैन बी रिटन एज 8 टाइम्स ऑफ आई
6 × 6, but b times of this will become 1 1 1 1 1 1. ठीक है, b times of like this, है ना. So what can we say about this matrix? This is an our involuntary matrix, है ना. तो ये अपनी जो है एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है और इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स है. इवन मैट्रिक्स हैविंग ट्रेस जीरो, बाकी डायगोनल एंट्री तो जीरो ही होंगी ना इसकी, तो ट्रेस कैसी होगी जीरो. तो इसकी 3 आइगन वैल्यू +1 और 3 आइगन वैल्यू कैसी -1, लेकिन उसकी 6 की 6 आइगन वैल्यू कैसी होंगी +1 आइडेंटिटी होने की वजह से. सो फाइनली वी कैन से दैट if suppose that this is our capital B matrix and this is our capital C matrix, then eigenvalues of B are what? A A A A 6 times A दिखेगा, है ना. ऐसे ही सिमिलरली वी कैन से दैट आइगन वैल्यूज ऑफ C मैट्रिक्स कितनी होंगी, 3 बार +1 होगा, 3 बार -1 होगा और उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है, B की मल्टीप्लाई है. तो फाइनली वी कैन से दैट दीज आर B B B -B -B -B. So finally we can say that आइगन वैल्यूज ऑफ ए जो होंगी वो कितनी होंगी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी एंड a माइनस बी. इस टाइप से हमारे पास एक ही आइगन वैल्यू बन के तैयार हो गई. सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना. सो ऑन प्रोडक्टिंग वी गेट determinant of a is a square minus b square by e power t. ठीक, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं. सही है. सो नाउ वी कैन जनरलाइज इट. हाउ? सो इफ दिस इज अ इवन ऑर्डर मैट्रिक्स, सही है, तो कैसे बनाएंगे इसको, जनरलाइज कैसे करेंगे इसका. जनरलाइज करने के लिए आप मैट्रिक्स की फॉर्म कुछ इस तरीके से रखिए. सही है, n क्रॉस n वेयर n इज इवन नेचुरल. ठीक, और स्ट्रक्चर आप जो है ए बी बी ए बी और लास्ट तक बी बना लीजिए, ए और लास्ट तक ए बना लीजिए, है ना. तो इस सब पे क्या दिख रहा होगा, लास्ट तक ए दिख रहा होगा. इस पर क्या दिख रहा होगा, लास्ट तक सब पे बी दिख रहा होगा, इस तरीके से. तो इस तरीके से आप ये मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स बना सकते हैं, है ना. बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट हैं ये सब जीरो होंगे, बाकी रिमेनिंग एंट्री आर जीरो. ठीक, एंड मैट्रिक्स इज इवन ऑर्डर, देन वी कैन से दैट ऑन जनरलाइजिंग डिटरमिनेंट ए जो होगी वो होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर n बाई. आप इस तरीके से इसको जनरलाइज कीजिए और फाइनल आंसर आपका ये निकल कर आएगा. सही है, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आप आइगन वैल्यू निकालेगा. A into identity matrix of n cross n order where n is even order and even number and B is into some matrix like this. एंटी डायगोनल पे क्या होंगी सारी एंट्री 1 विच इज एन इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स विद ट्रेस 0. तो उसकी आधी आइगन वैल्यू n आइगन वैल्यू प्लस ए प्लस बी और n आइगन वैल्यू माइनस बी होंगी. और ए की सारी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, प्लस की ए होंगी 2n टाइम्स. सो फाइनली वी कैन से आवर दिस रिजल्ट. ठीक, तो ये तो बात रही किसकी, हमारे पास इवन ऑर्डर है तब. अगर ऑर्डर आ गया ऑड तब क्या होगा, तब बड़ी समस्या है. सही है ना. उसमें क्या हो सकता है, सोचिए. एक
5x5 का बना के देखते हैं, उसी से जनरलाइज कर लेंगे, है ना। सपोज दैट मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 5x5, देन इधर ऑन द सेंटर पॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इधर एंटी डायगोनल एंट्री या डायगोनल एंट्री अपना क्या है, वर्चस्व बना लेगी, है ना, डोमिनेटिंग करेगी किसी एक एंट्री को। सही है। तो मैं जो है डायगोनल को रखता हूं, आप एंटी डायगोनल रख के देखिएगा कैसी आती है ना। तो आई एम सेइंग दैट मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म A0 0 0 B 0 A 0 B 0 0 0 A 0 0 0 B 0 0 A 0 B 0 0 0 A. So this is our 5x5 matrix. So now just see this. This is our center point entry. ये एकदम, this is known as center point of matrix. सही है। तो ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स में हमेशा सेंटर पॉइंट मिलेगा। इसके साथ दिक्कत है ना, अगर इसको आप स्प्लिट कीजिए 5x5 में, है ना, तो आपको जो ए का स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, A×I 5x5, है ना। बट जो दूसरी मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, वो दिखेगी हमें B×0 0 0 0 1। सही है। 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 इस टाइप से दिखेगी। सो कैन यू फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स? कैन यू एबल? यस, हम इजीली इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वो जो निकल कर आने वाली है इस बार। तो अब ये मत कहता ना कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो इसकी उसी फॉर्मेट में आएंगी। आप इस एक रो और एक कॉलम को हटा लीजिए अपने मन में, इस वाले रो को, कॉलम को, और इस वाली रो को हटा लो पूरे को। बाकी के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। फिर से थर्ड रो थर्ड कॉलम को गायब कर दो, तो रिमेनिंग की निकाल दो, क्योंकि एक आइगन वैल्यू तो जीरो हो जाएगी इसकी। ठीक, जितनी जीरो रो जितने कॉलम होते हैं उतनी आइगन वैल्यू तो जीरो हो ही जाएंगी। सही है। तो एक आइगन वैल्यू जीरो, तो रिमेनिंग कितनी रह गई? तो एक आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की जीरो होगी, 2 +1 होंगी और 2 -1 होंगी, क्योंकि वो इनवॉल्यूटरी बन जाएगी 4x4 की। तो ओवरऑल कंक्लूजन इज व्हाट? तो एक ही जो आइगन वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, तो यहां से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ए ए ए ए और ए बनेगा, और यहां से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 0 बी बी -B -B। सही है। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट कि जो ए का जो फाइनल कंक्लूजन है, वो आइगन वैल्यू का स्ट्रक्चर जो है वो है ए कॉमा A+B A+B A-B A-B। सही है। तो ऑड ऑर्डर है, तो ऑड होने की वजह से आप उसमें से एक कम कर लीजिए, तो इवन रह जाएगा। तो इवन वाले केस में चले जाएंगे फिर। समझ में आ रही बात? इवन वाले केस में तो इसका जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया वो कितना निकल कर आ गया, A × A² -B² 2। देखिए ये पैटर्न है जब हमारे पास एक सेंटर एलिमेंट है, तो सेंटर एलिमेंट जो भी है उससे बाद में मल्टीप्लाई कर लो, बाकी का जो ए और बी को कैलकुलेट कर लो आप। सही है ना। तो जनरलाइज कैसे करें? तो जनरलाइज करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट अपनी तरफ से के मान लेते हैं, बाकी के रिमेनिंग पार्ट पे जो होगा वो देख लेंगे। तो ए का जो स्ट्रक्चर है वो मान लिया हमने, सेंटर पॉइंट पे तो के मान लो,
बाकी के एलिमेंट बी बी बी, इस टाइप से है ना, बी बी बी, और इधर से ए ए ए मान लो, और ए ए ए ए मान लो। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और एन को बता दिया कि आप कैसे हो, ऑड रहने वाले हो। ठीक, तो ये जर्नल स्ट्रक्चर बन गया। सही है, तो अब ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, इधर से ए का स्केलर टाइम आइडेंटिटी नहीं बनेगा, लेकिन पैटर्न क्या होगा, वही होगा। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकल कर आएगा, उसका जर्नल पैटर्न होगा, आप सेंटर पॉइंट तो ये आ गया आपका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे वहां पे n बाई टू था इवन ऑर्डर के लिए, तो यहां जो हमने इवन ऑर्डर बनाया था, वो बना कैसे, एक नंबर कम करके इवन ऑर्डर में कन्वर्ट करा था ना, तो n माइनस वन इवन ऑर्डर में कन्वर्ट बाई टू, n माइनस वन बाई, ये गेम है इसके डिटर्मिनेंट का। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास फ्रीक्वेंटली रहते रहते हैं। सही है बात, बोलिए। तो आगे बढ़ा जाए, तो आगे जो अगली मैट्रिक्स है, उसका नाम है निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर बात रहती है क्वेश्चन करने की, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, तो क्वेश्चन दुनिया के जितने भी क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, सब हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट मेन है बस, अगर एक बार ये समझ में आ गया, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सही है, तो नाउ वी आर गोइंग ऑन nilpotent matrix. A square order matrix is said to be nilpotent if the power of a is k and become its a null matrix, है ना। तो a की पावर k करने पर कैसा हो जाना चाहिए, जीरो। तो सपोज lambda is आइगन वैल्यू ऑफ a, देन lambda की पावर k is आइगन वैल्यू ऑफ a की पावर k। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, lambda की पावर k must satisfy and zero is the आइगन वैल्यू ऑफ नल मैट्रिक्स। तो वो नल मैट्रिक्स इसकी डेफिनेशन है, आइगन वैल्यू है ना। सो वी कैन से दैट फ्रॉम हेयर लैम्डा की पावर के मस्ट इक्वल्स टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। सो वी कैन से दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ निलपोटेंट आर कैसी रहने वाली हैं, जीरो रहने वाली है। इनके ऊपर कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जब सारी आइगन वैल्यू जीरो, तो क्या ऑब्जर्वेशन है, जब सारी आइगन वैल्यू जीरो हो गई, तो ट्रेस ऑफ ए जो रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है। सही है, अगर ए इज निल पोटेंट, सही है, तो ए में प्लस माइनस आई कर लो, सही है, इज ऑलवेज इनवर्टिबल, ये हमेशा इनवर्टिबल रहने वाली है, इस पे कुछ सोचने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ए की तो सारी आइगन वैल्यू जीरो हो गई, जीरो 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 जीरो, और आई की आइगन वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, क्योंकि प्लस माइनस साइन लगा रखा है, तो प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन, इस टाइप से, है ना। तो ओवरऑल इनके सम की आइगन वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस वन। तो ना तो ये इनका तो डिटरमिनेंट कभी जीरो होगा ही नहीं, या तो प्लस वन होगा या माइनस वन होगा कॉम्बिनेशन से। जब डिटरमिनेंट ऑन जीरो, तो मैट्रिक्स कैसी हो गई, हमेशा के लिए इनवर्टिबल हो गई। तो ये निलपोटेंट का बिहेवियर है। अगर ए निलपोटेंट है, चाहे आप उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ो या घटाओ, तो वो हमेशा क्या रहने वाली है, आइडेंटिटी ही रहने वाली है। सही है, तो आइडेंटिटी की छोटी सी बात हो गई है ना। अगर बात करें क्वेश्चंस की, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन करा था एक
आइडम्पोटेंट पे किया था और एक किस पे किया था, इनवोल्यूटरी पे। वैसे ही एक क्वेश्चन हम निलपोटेंट पे भी बना सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 ए बी सी सी 0 डी ई एफ आई है, और दिया है ए बी सी डी ई एफ, सब कहां से आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से आते हैं। देन नंबर ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग ए की पावर के इज इक्वल टू 0। ठीक, वही चार ऑप्शन, नो सच मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यूनिक मैट्रिक्स होगी। तीसरा, फाइनाइट एंड बट मोर देन वन, बट मोर देन वन। चौथा, इनफाइनाइट। सही है, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन पे बहुत आसान है, अभी देख कर आए थे पीछे। अगर ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसकी सारी आइगन वैल्यू कैसी हो गई, 0 हो गई। तो दैट मींस उसका जो ट्रेस रहने वाला है वो हमेशा के लिए कैसा रहेगा, 0 रहेगा, है ना। तो लेकिन जो गिवन मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस है वो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल होगा नहीं, तो यानी कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। सही है या नहीं है, बताइए। बात सही है गलत है, तो आगे बढ़ा जाए। तो ये तो बात हो गई किसकी, अपनी निलपोटेंट की। इसमें एक चीज और है, अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स में आई जोड़े हैं या आई घटाएं तो या तो वो आइडम्पोटेंट हो जाएगी या फिर वो इनवोल्यूटरी हो जाती है। ठीक, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक की बात क्लियर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ए निलपोटेंट है तो उसका एप्लीकेशन और कैसा बन सकता है ना। एक निलपोटेंट का एप्लीकेशन तो हम निलपोटेंट की डेफिनेशन में ही कर आए थे, बायनोमियल एक्सपेंशन के साथ, है ना। एक आइगन वैल्यू के साथ कर दिया, एक और करते हैं। तो सपोज दैट आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसकी एंट्री है 50, इस टाइप से ले लेते हैं, 2024 050 0 2024 00 एंड 0005। ठीक, और आप एक काम कीजिए, इस जीरो को भी 5 बना लीजिए तो ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया। देन वी दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई। ठीक, देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आई कितना होगा। ठीक, अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आप स्प्लिट करके देखिए कि मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट है, निलपोटेंट है, इनवोल्यूटरी है, या ठीक है ना, ऑर्थोगोनल है या यूनिटरी है। इस टाइप की चीजों को आप गौर कीजिएगा, तो आप इजीली आइगन वैल्यू निकाल लेंगे मैट्रिक्स की। हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इन्हीं पैटर्न पे कोई मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी के साथ बना कर दिया जा सकता है। तो आप इजीली आइगन वैल्यू निकालिए और इनको सॉल्व करके निकल जाइए। अगर ए को गौर से देखें तो दिस इज द 5 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ 4/4 एंड रिमेनिंग एंट्री जो है वो 2024 ऑफ कितनी है, 0001 0000 0100 0000। अगर आप इनको ब्लॉक में देखें
एक ये वाला ब्लॉक देखो और एक ये वाला ब्लॉक देखो, तो ये दोनों अपने आप में कैसी हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, है ना। तो स्क्वायर करने पे ये मैट्रिक्स ही जीरो हो जाएगी पूरी। सही है। तो मैट्रिक्स जीरो, तो यानी कि ये कैसी मैट्रिक्स है, यानी कि कंबाइंडली ये जो पूरी मैट्रिक्स है वो कैसी है, निलपोटेंट है। तो निलपोटेंट है तो इसकी सारी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, चारों आइगन वैल्यू जीरो रहने वाली हैं। यस और नो, बताइए। वैसे अगर आप ए माइनस लेमडा आई करके निकालोगे तो आइगन वैल्यू निकालने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल बनेगी, उसको सॉल्व करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहां से क्या हुआ, इसकी तो आइगन वैल्यू जीरो हो गई सब। तो ए की फाइनली आइगन वैल्यू ऑफ ए कितनी बच गई, आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो केवल और केवल वो कितनी हो गई, 5555। सही है। तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 25 25 25 और 25। सही है। तो ए स्क्वायर प्लस आई की कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस आई की आइगन वैल्यू कितनी हो गई, 26 26 26 और 26। तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस आई 26 की पावर 4। ये बात होगी किसकी, निलपोटेंट का गेम है ये। सही है बात, गलत है, बताइए। आगे अब बात करते हैं हम किसकी, एडजॉइंट की। एडजॉइंट की जल्दी निकल जाएंगी, है ना। तो अब जो है निलपोटेंट का काम हमें होता है यही। तो अब जो बात करते हैं हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। एडजॉइंट की बात करें तो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इंटरेस्टेड हैं, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सो अगर हम गौर से देखें, एक कोई मैट्रिक्स मान लें और लैम्डा उसकी नॉन जीरो आइगन वैल्यू मान लेते हैं, है ना। सपोज लैम्डा इज नॉट इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू ऑफ ए। सही है। अगर मैट्रिक्स आइगन वैल्यू जीरो हो गई तो एडजॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, है ना। एडजॉइंट की बात ही नहीं कर पाएंगे फिर हम, क्यों, ऐसा भी बताएंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हम जो इनवर्स में पढ़कर आते हैं, तो वो पढ़कर आते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है मिलके स्केलर टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट ए के साथ स्केलर टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है। सही है। अब यहां से क्या कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए मिलकर जो होगा वो क्या होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू आई। बताओ, ऐसे भी कह सकते हैं ना। सो फाइनली वी कैन, वी आर ऑपरेटिंग एक्स वेक्टर ऑन बोथ साइड। और एक्स क्या मान लिया, एक एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है, आइगन वेक्टर मान लिया नॉन जीरो। देन एडजॉइंट ए इंटू ए एक्स ऑपरेट होके कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी की आई से एक्स से गुणा करने पर वो एक्स ही बन जाएगा, आइडेंटिटी की एक्स से गुणा करने पर एक्स बन जाएगा। सो बट लेमडा क्या है, ए की आइगन वैल्यू है, तो यहां से कह सकते हैं कि ए एक्स किसके बराबर आता होगा, फिर डेफिनेटली लेमडा एक्स के बराबर आता होगा। तो ए एक्स की जगह कितना लगा देंगे, लेमडा एक्स। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो अगर लेमडा को नीचे ले आए, लेमडा तो स्केलर है, तो एडजॉइंट ए एक्स मिलके कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा इंटू एक्स। तो अगर डेफिनेशन लगाए आइगन वैल्यू वाली, फिर से वही वाली, तो एडजॉइंट ए किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, और डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा किसका काम कर रहा है, आइगन वैल्यू का काम कर रहा है। तो यानी कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू कौन बन गई, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा। सही है।
तो फाइनली क्या पता चल गया, अगर लैम्डा, तो आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ए जो होंगी वो कितनी होगी, डिटर्मिनेंट ए अपॉन लैम्डा आई क्या है, ए की आइगन वैल्यूज है ना, तो आई की वैल्यू क्या है, 1 से लेके n तक है। तो इस तरीके से हम एडजॉइंट की आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। सही है। अगला जो रिजल्ट है इसमें वो है इफ, जैसे हम कहते हैं कि लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो लैम्डा की पावर के आइगन वैल्यू किसकी होती है, ए की पावर के की। सिमिलरली इन द सेम मैनर वी कैन से दैट लैम्डा बार इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए बार। ठीक है, ये चीज हम मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हैं इजिली। सही है, तो कैसे करेंगे, तो ए माइनस लैम्डा आई कितना होता है मिलके, वैसे तो जनरली 0 ही होता है ना, या ऐसे कर लो, 0 की जगह आप ऐसे कर लीजिए का बार इज इक्वल टू, बार जो है वो अंदर है, ठीक, फिर बार की प्रॉपर्टी क्या है, स्प्लिट हो जाएगी इस तरीके से, ए बार माइनस लैम्डा आई, आई का बार तो आई हो जाएगा तो लैम्डा बार। सही है, सो नाउ व्हाट कैन बी से हियर, चूंकि ए माइनस लैम्डा आई कैसा होता है, 0 होता है, तो ए माइनस लैम्डा आई 0 होने की वजह से 0 का बार हो जाएगा ये, तो यानी कि जनरली वी कैन से दैट ए बार माइनस लैम्डा बार आई मिलके कितना, 0, तो दिस इंप्लाइज लैम्डा बार इज आइगन वैल्यू ऑफ ए बार। बात क्लियर है, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है। ठीक, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है, इफ x इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स वेक्टर, कैसा भी वेक्टर हो है ना, कॉम्प्लेक्स एलियास के चक्कर में। सही है, देन, और कॉम्प्लेक्स वेक्टर है और x की जो फॉर्म है वो इस टाइप से है, x1 x2 x3 से लेकर xn टाइप से है। देन व्हाट कैन बी से अबाउट द x ट्रांसपोज, सो x ट्रांसपोज लुक लाइक, या आप ट्रांसपोज की जगह एक काम कीजिए, ट्रांसपोज से काम, हम हर्मिशन की बात कर लेते हैं। ठीक, तो हर्मिशन में क्या है, ट्रांसपोज अपने आप भी आ जाएगा है ना, ट्रांसपोज भी आ जाएगा और कॉन्जुगेट भी, दोनों आ जाएंगे। तो कॉन्जुगेट लेने पर वो बनेगा x1 बार x2 बार x3 बार से लेकर xn बार। क्लियर है, सो नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन x थीटा इंटू एक्स में क्या होगा, तो x थीटा का जो ऑर्डर है वो कितना है, n रो है, एक रो है, और n कॉलम है, यहाँ n रो है, एक कॉलम है। तो सॉल्व करने के बाद 1/n इंटू n बाई वन, सॉल्व करने पर 1/1 का वेक्टर बचेगा। सही है, सो हम जो हमारे पास जो बचेगा वो 1/1 का बचेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर ये जो बनकर आएगी वो x1 इंटू x1 बार प्लस x2 इंटू x2 बार से लेकर कहां तक, xn इंटू xn बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से ये मॉड x1 का स्क्वायर हो गया, ये मॉड x2 का स्क्वायर हो गया, और ये मॉड xn का स्क्वायर हो गया। सिंस वी आर सेइंग दैट कि x कैसा वेक्टर है, x तो नॉन जीरो वेक्टर है, तो कम से कम इनमें से एक टपल तो नॉन जीरो ही होगा, बाकी सब जीरो हो जाए तो क्या फर्क है, एक को तो एटलीस्ट नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब है अगर मान लो x1 ही नॉन जीरो है तो उसके मॉड का स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा, तो यानी कि वी कैन से दैट हेयर x थीटा इंटू एक्स कैन नॉट बी जीरो, ये वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। सही है,
तो बाकी का हम रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। आगे आगे के लेक्चर में ये जो हमने दो चीजें डिस्कस की हैं, ये बार वाली और ये, उनमें ये यूज होने वाली हैं। तो ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे हर्मिशियन की आइगन वैल्यू, हर्मिशियन को रिड्यूस करेंगे सिमेट्रिक पर, फिर जाएंगे हम स्क्यू हर्मिशियन की आइगन वैल्यू, उसको रिड्यूस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक पर, फिर जाएंगे ऑर्थोगोनल और यूनिटरी की आइगन वैल्यू पर। सही है। और उसके बाद जहाँ हमारे पास आइगन वैल्यू निकालने का काम तो खत्म हो जाएगा। फिर हमारा जो मेन काम शुरू होता है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सब सारी चीजें रहेंगी उसमें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या और कोई भी जैसी भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं फ्रीली एकदम, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।